ये मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है। यहां पे सिर्फ स्ट्राइक रेट्स मैटर करती हैं और कुछ मैटर नहीं करता। 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है तो कहां अपने आप को टी20 का प्लेयर बुलाते हो? बहुत ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। इन सब लोगों से मेरा सवाल ये है, तो फिर गुजरात टाइटंस पहली टीम कैसे बनी है जिसने क्वालिफाई किया? हाउ इज इट कि 200 से ऊपर किसी की स्ट्राइक रेट नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, येट देयर सिटिंग एट द टॉप? मतलब टॉप पे है। गुजरात टाइटंस की टॉप 2 में जगह पक्की है। वो क्वालिफायर 1 खेलने वाले हैं। आरसीबी खेलती है, एसआरएच, ये आज तय होगा। बट विल टॉक गुजरात टाइटंस की 89 रनों की जीत चेन्नई के सामने। विल टॉक अबाउट चेन्नई फ्यूचर और आज के मैच की इक्वेशन क्या है उसकी भी बात करते हैं। हैदराबाद में तहलका मचने वाला है बॉस। वन टेप 100 जत्न सकते। टॉस जीता चेन्नई ने। उन्होंने फैसला किया कि बॉलिंग की जाएगी, चेज की जाएगी। ये गुजरात टाइटंस के सामने ना अच्छी फिलॉसफी नहीं है। एंड यू डू अंडरस्टैंड कि गुजरात टाइटंस को अगर आप फंसा लोगे ना, अगर उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर लोगे, यू कैन प्रोबेबली गेट अ चेजेबल टारगेट। लेकिन इस टीम के सामने चेजेबल टारगेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बॉलर्स आते हैं ना, जो इनका बॉलिंग लाइनअप है, इनकी असली ताकत ये है। लेकिन फिर इनको बैटिंग सरफेस दे दो तो इनकी बैटिंग भी ताकत बन जाती है। गुजरात टाइटंस के टॉप 3 बहुत क्वालिटी है। चेन्नई ने बैटिंग करने को उनको कह तो दिया, लेकिन साई सुदर्शन, शुभमन गिल, दे कम आउट विद अ प्लान। फिर से 100+ पार्टनरशिप बना ली, जो अब एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और विराट कोहली क्रिस गेल से भी ज्यादा बार किया है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इन मैनी 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 लेस इनिंग्स। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। दोनों सिक्सेस नहीं, बाउंड्रीज में ज्यादा हिट करते हैं एट द स्टार्ट। जरूरी अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगाते हैं। ये अंधाधुंध क्रिकेट नहीं खेलते बिकॉज इनकी टीम की रचना वो इजाजत नहीं देती। पर लाइक आई सेड बिफोर, इनको वो एक्स्ट्रा 30-40 रन नहीं चाहिए बिकॉज इनके बॉलर्स वो कवर अप कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आई एंड दे हैड बोल्ड वेल इन द प्रीवियस गेम ऑल्सो, खास करके नई बॉल के साथ हैदराबाद के सामने। लेकिन यहाँ पे वो प्लान्स उतने अच्छे नहीं चले। उतनी ज्यादा विकेट टेकिंग बॉल्स नहीं थी, उतनी ज्यादा स्विंग नहीं थी और उतना अग्रेशन भी नहीं था। द ओनली स्पेस इन द गेम जहां पे लग रहा था गुजरात टाइटंस थोड़ी सी ऑफ कोर्स हो रही है, वो एक टाइम था जब साई सुदर्शन ने अपनी 50 पूरी की। 35 बॉल में उनका 50 आया और उसके बाद की भी 5-6 बॉलें बिफोर ही स्टार्टेड हिटिंग दो सिक्सेस जो उनके लगे, और टाइमिंग के सिक्सेस है उनके, वो पावर ब्लजनिंग वाले सिक्सेस नहीं है। अभी भी देयर इज रूम कि साई सुदर्शन कैसे एक और पावर की गियर थोड़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग उनका जो फाउंडेशन है, विच इज क्वालिटी बैटिंग इवन इन दिस फॉर्मेट। शुभमन गिल मेरे लिए तो इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम बॉस। जिस तरीके से डोमिनेट करने को देख रहे हैं, 165 170 इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर सकते हैं बिना रैश खेले, ये इस तरीके से शॉट्स आ जाते हैं। इसमें भी टाइमिंग है, इसमें भी क्वालिटी है। एंड देन जॉस बटलर वाज द बिगेस्ट एडवांटेज या बिगेस्ट पॉजिटिव कि प्लेऑफ से ठीक पहले जॉस बटलर ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 50 बना दिया। एकदम जॉस बटलर वाली पारी थी। जो इस सीजन 350 आए थे वो आए थे, लेकिन जॉस बटलर ने मारे वो रन, वो इस मैच में देखने को मिला। एंड देन बॉलिंग के साथ मोहम्मद सिराज। यार शुभमन को नहीं चुभा होगा कि वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुए? क्या वो फायर इन द बेली लेके नहीं चल रहे होंगे? क्या मोहम्मद सिराज को नहीं लगा होगा कि टी20 क्रिकेट से ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ बैकअप के तौर पे वो हैं? ही इज वर्कड ऑन हिज रिलीज। 3 विकेटें उन्होंने निकाल दी। फिर आते हैं रबाडा पे चाहे रन पड़े हो, फिर राशिद खान आए और 1 विकेट, जहां पे हम इतनी पेस की बात कर रहे हैं, जहां सामने स्पिनर्स की इतनी पिटाई हुई है, राशिद खान पे शॉट मारते हैं शिवम दुबे, फिर उनको धीमी गूगली में फंसाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा बाउंस के साथ फंसा लेते हैं डिवॉल्ट ब्रेविस को। एंड शुभमन गिल एक बहुत तगड़ा कैच पकड़ते हैं। एंड उसके बाद अग्रेशन भी किसकी तरफ था? आई वंडर इफ इन दैट मोमेंट इमोशंस वर अ बिट हाई कि हमारा ग्राउंड है यार, ये हमारे ग्राउंड पे सामने वाली टीम को इतना प्यार मिल रहा है। जो विरासत है चेन्नई की, जो उन्होंने इतने सालों में कमाई है। बट आई लाइक दीज सेलिब्रेशंस। ये थोड़ा सा अग्रेशन बताता है कि ह्यूमन हो एंड दीज थिंग्स मैटर टू यू। आई रियली लाइक्ड इट। एंड मैच को खत्म कर दिया, 89 रन से जीत लिया चेन्नई सुपर किंग्स। आई हैव सेड दिस बिफोर, ऋतुराज गायकवाड़ भाई प्लीज ऐसे ही खेल लीजिए, आपके पास ये पूरी काबिलियत है। जमाना बहुत बदल गया, आपको 200 की स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलना, लेकिन 140 की स्ट्राइक रेट में कई सीजन खेले हैं ऋतु, एंड ही कैन प्ले दी शॉट। सो इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि ऋतु का इंटेंट क्यों इतना अलग था, क्यों इतना अलग इस मैच में देखने को मिला। संजू सैमसन अगेन ही हैड अ वेरी गुड सीजन चेन्नई के लिए, लेकिन या तो आपको बहुत बड़े रन मिलते हैं संजू से, या फिर आपको 15 से कम के स्कोर मिलते हैं। पहली बॉल पे आउट कर दिया था, वैसे ही उनकी उंगली पे बॉल लगी हुई थी। उर्विल पटेल ऑल्सो जस्ट केम आउट। ऋतु ने बोला बाद में दे वांटेड टू चेज इट जल्दी से, क्योंकि अगर 17 साढ़े 17 ओवर में करते चेज, तभी उनकी 14 पे वो नेट रन रेट आती कि अगर 14 पे कोई टीम क्वालिफाई कर रही है तो उनका चांस होता। सो दैट्स ओके,
दे हैड अ ब्रेव अप्रोच कि जीत गए, उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर जीतना है तो उस स्टाइल से जीतते हैं ना कि कम से कम चांस तो रहे हमारा 14 पे। सो दे केम आउट विद दैट अप्रोच। गुजरात के सामने वो अप्रोच चलनी थी नहीं एंड नहीं चली। अब उससे हुआ ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। गुजरात टाइटंस आर थ्रू टू द टॉप 2, लेकिन एसआरएच को अगर क्वालिफाई करना है तो उनको आरसीबी को हराना पड़ेगा बाय मार्जिन ऑफ 88 रन्स। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और 220 बनाती है, अगर 200 बनाती है तो 87 रन से हराना पड़ेगा। दिस इज द कैलकुलेशन जो आप देख सकते हैं, ये मार्जिन है अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। और अगर हैदराबाद चेस कर रही है एंड से अगर वो रोक देते हैं आरसीबी को 150 रन पे, तो उनको जीतना पड़ेगा 11.1 टू 11.3 के बीच में। इट्स हार्ड। होने को क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम 100 पे ऑल आउट हो सकती है, लेकिन यू गेट अ फीलिंग कि ये वो टीम तो नहीं है यार, डिफेंडिंग चैंपियंस है, बहुत अच्छी फॉर्म में है एंड दे विल बी स्मार्ट इनफ टू नो कि टॉप 2 के मायने क्या है। क्या मायने हैं टॉप 2 के? टॉप 2 के मायने ये कि 2011 से जो 15 सीजन हुए, 14 बार जो टीम टॉप 2 में खत्म की है उसी ने टाइटल जीता है। 3-4 पे खत्म करने वाली टीम सिर्फ एक बार जीती है 2016 में, एंड इत्तेफाक की बात कौन सी वो टीम थी? सनराइजर्स हैदराबाद। तो फिर इस मुकाबले में रिजल्ट मैटर करता है। आरसीबी वुड वांट टू विन एंड इंश्योर दैट दे फिनिश इन द टॉप 2। पिछली बार भी टॉप 2 में खत्म किया था। इस मैच के मायने ये हैं कि दोनों टीम्स में बैटर्स बहुत फॉर्म में, दोनों टीम्स के पास बॉलर्स भी बहुत तगड़े हैं। इन्होंने सीजन की शुरुआत की थी जिस मुकाबले में 16 ओवर के आसपास में आरसीबी ने चेस कर लिए थे 204 जो हैदराबाद ने बनाए थे, लेकिन ना तब पैट कमिंस थे, ना तब साकिब हुसैन खेले थे, एंड ईशान मलिंगा वाज आल्सो जस्ट स्टार्टिंग द सीजन। पहला मुकाबला था। ये मैच वो है जहां पे जिसके पास फॉर्म है वो रखना चाहता है, जिसके पास फॉर्म नहीं है वो पाना चाहता है, बिकॉज अगला मैच आपका प्लेऑफ का होगा एंड दैट्स नॉट वे यू वांट टू सर्च फॉर कॉन्फिडेंस। विराट कोहली फॉर्म को अपने आगोश में लेके बैठे हैं इस समय। विराट कोहली के सामने होंगे पैट कमिंस। जब ये नंबर्स भी देखते हैं, एक ही बार आउट किए एंड विराट हैज हैड द वुड ओवर कमिंस इन दिस बैटल, लेकिन पैट कमिंस बहुत स्मार्ट बॉलर हैं, लेंथ्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ही कैन गेट द बॉल टू गो आउटसाइड, लेकिन बहुत तेज गति से अंदर भी लेके आते हैं। विराट वर्सेस पैट कमिंस विल आल्सो बी अ टॉप गेम। क्योंकि विराट कोहली के साथ जेकब बेथल खेलते आए हैं, फिल सॉल्ट अभी भी नहीं आए हैं, बट आई हर्ड कि या रेड कि फिल सॉल्ट आ सकते हैं प्लेऑफ्स के लिए वापस। अब अगर वापस आते हैं, मतलब एक महीने के आसपास क्रिकेट नहीं खेला यार फिल सॉल्ट ने। पिछली बार भी गए थे वापस फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ही केम बैक, लेकिन क्रिकेट तो रेगुलरली खेल रहे थे। विल आरसीबी टेक दैट गैम्बल? जेकब बेथल ने भी स्ट्रगल ही किया है, तो वेंकटेश अय्यर जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेले या रजत पाटीदार की जगह पिछला मैच खेले, क्या वो ओपन करेंगे? दिस इज द बेस्ट गेम टू ट्राई इट आउट अगर आपको करना है। वेंकटेश अय्यर ओपन करते दिख सकते हैं हमें विराट कोहली के साथ, वैसे ही टॉप ऑर्डर में उनका खेल रहता है। फिर आपको 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल दिखेंगे, 4 पे रजत पाटीदार दिखेंगे, जिन्होंने भी पिछला मैच मिस किया है। अब पाटीदार के सामने क्या स्पिन ऑफर करती है हैदराबाद या नहीं करती? पेसर्स के साथ ज़्यादा ऑपरेट करती है हैदराबाद, स्पेशली इन द बैक एंड, सो दैट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। बाउंसर्स के साथ टेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है पाटीदार पेस अच्छी नहीं खेलते, लेकिन एक बॉल तेज लग गई कार्तिक त्यागी की तो जंगल में खबर फैल जाती कि हाँ ये एक तरीका हो सकता है। तो मिड इनिंग्स में आई थिंक ईशान मलिंगा और रजत पाटीदार के बीच में देयर विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। बीच में पैट कमिंस भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। एंड में टिम डेविड की फिनिशिंग और उसके सामने साकिब हुसैन ऑफ का टर्न मारते हैं उस स्पीड पे, बीच में 140 के ऊपर भी डाल देते हैं। यंगस्टर है, who's having a fabulous season, so that again becomes a very interesting battle। बड़ी फिनिश चाहिए होगी टिम डेविड से, एंड आरसीबी तो ये भी चाहेगी कि रोमारियो शेपर्ड की भी थोड़ी बैटिंग आ जाए और वो भी बड़े शॉट्स लगा दें। रिवर्स में सब जानते हैं टॉप ऑर्डर हैदराबाद का, और उसके सामने फॉर्मर हैदराबादी भुवनेश्वर कुमार ने 2016 और 17 में पर्पल कैप जीती थी हैदराबाद की जर्सी में। ट्रॉफी जीती थी हैदराबाद के साथ 2016 में। अब हैदराबाद के सामने ही भुवी पीक करते हुए अपनी स्विंग के जाल में कैसे फंसाएंगे, कितनी मदद मिलती है, बिकॉज इट विल बी वेरी ड्राई कंडीशंस, लेकिन इस ग्राउंड को भुवी बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड सामने ट्रेविस हेड जो पिछले कुछ मैचेस में फिर से स्ट्रगल करते आए हैं। पिछले मुकाबले में भी बहुत परेशान किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको, लेफ्ट आर्म पेस के साथ बॉल बाहर ले जा रहे थे। अब यहाँ लेफ्ट आर्म की पेस तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन भुवनेश्वर कुमार बॉल को बिल्कुल बाहर लेके जा सकते हैं, एंड दैट विल बी अ कॉन्टेस्ट। अभिषेक शर्मा के सामने जॉश हेजलवुड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉश हेजलवुड के पास वो एक्स्ट्रा बाउंस है। ओवर द विकेट से अभिषेक शर्मा को क्रैम्प करने को देखेंगे, तो वो उनका तरीका रहेगा टू लुक फॉर अ टॉप एज जब वो पुल करने को देखते हैं या फिर स्टंप्स को अटैक करने को देखेंगे। दैट विल बी जॉश हेजलवुड। ईशान किशन और क्लासन बहुत कॉन्फिडेंस लेके आएंगे पिछले मुकाबले का, वर बोथ ऑफ देम बैटेड लाइक एन एब्सोल्यूट ड्रीम। वहां पे डालते हैं सुयश शर्मा को और कृणाल पंड्या को। कृणाल पंड्या वर्सेस हाइनरिक क्लासन। हाइनरिक क्लासन सिर्फ एक बार स्पिन पे आउट हुए जो पिछले मैच में हुए थे नूर अहमद के सामने, उसके अलावा स्पिन के सामने एक भी बार आउट नहीं हुए। सो हाइनरिक क्लासन वर्सेस कृणाल पंड्या।
बाउंसर आएगा या यॉर्कर आएगी या फिर ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन आएगी. दीज आर द बिग कॉन्टेस्ट जो इस मैच को डिफाइन करेंगे. बोथ टीम्स वुड वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फन. कोई टीम चाहेगी नहीं कि ये बड़े मार्जिन से आप मैच हारे. ये क्लोज मैच होना चाहिए एंड दिस शुड बी अ फैबुलस गेम. चेज करना दोनों टीम्स को पसंद रहेगा. दे वुड वांट टू चेज ऑन दिस वेरी ग्राउंड. वेरी इवनली मैच साइड्स एंड दिस शुड बी ए क्लासिक गेम ऑफ T20 क्रिकेट. तो फिर इस मुकाबले को देखिएगा. इक्वेशन मैं समझा चुका हूँ. 6:30 बजे स्टूडियो से जुड़ जाएंगे. बट सोचो यार, इस मैच में दिखेंगे हमें 200 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स एंड वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं. लेकिन गुजरात टाइटंस आर ऑल्सो देयर. तो हर तरीके हैं T20 को खेलने के. बट द थंब रूल इज इट इज डाउन टू कंडीशंस. ये समझ के कौन खेल सकता है, विच इज वाई SRH का भी जो चेन्नई वाला मैच था, दैट वॉज वन ऑफ देयर बेस्ट विक्ट्रीज एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस दिल कैरी इनटू दिस गेम. सो मे द बेस्ट टीम विन. दोनों क्वालिफाई तो कर चुकी है. टॉप 2 की ये लड़ाई है एंड कल के मैच के बाद बात करेंगे कि इवेंचुअली प्लेऑफ्स का होगा क्या.